अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शरफुद्दीन और आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज़। पेश है आज की अहम खबर। नाजरीन, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है ऐसा लग रहा है। जैसा कि याकुतपुर से ख्वाजा बिलाल, चार मीनार से मोहम्मद गौस और नामपल्ली से फिरोज़ खान, ये सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए और खुश आमदीन करते हुए एक दूसरे का इस्तकबाल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है शायद हैदराबाद में कुछ बदलाव आने वाला है या हैदराबाद में कांटे की टक्कर होने वाली है। ये तो नाज़रीन MIM की ताकत बहुत बड़ी ताकत है हैदराबाद शहर में। आने वाला वक्त अल्लाह बेहतर जाने। खैर आइए हम आपको दिखाते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। मैं सबसे पहले मोहम्मद फिरोज़ खान साहब, अलमारूफ फिरोज़ भाई फिरोज़ खान साहब का मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर खैर मकदम करता हूँ और यकीनन ये उम्मीद से खैर मकदम करता हूँ कि फिरोज़ खान साहब की आमद ना ही सिर्फ हल्के नामपल्ली बल्कि पूरे हैदराबाद के अंदर जो लोग फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो अज़म रखते हैं, वो लोग ऐसी आमदों से यकीनन ये फिरका परस्त ताकतों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आने वाले इंतखाबात के अंदर। आप देखिएगा जैसे आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बनाया गया है। माहौल जो हिंदुस्तान के अंदर अगर आज एक फिरका परस्ती अगर उरूज पर है तो उसके जिम्मेदार दोनों जानिब इसकी जिम्मेदारी के फायज बनते हैं। मेरी मुराद अगर मेरे मुसलमान भाई से है तो मेरी मुराद मेरे हिंदू भाइयों से भी है, क्योंकि दरअसल होता ये है कि फिरका परस्ती किसी एक कौम का नहीं, फिरका परस्ती ये दोनों जानिब से होती है और ये दोनों जानिब की जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर हिंदुस्तान के अंदर हमको फिरका परस्ती का खात्मा करना है और अगर सेकुलरिज्म को जिंदा करना है तो हमको इसके लिए जरूरत है इस मतबा कि हम सेकुलर सियासी जमातों का साथ दें। और सेकुलर सियासी जमात पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अगर आज तक देखते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर सेकुलरिज्म की जो जिंदा मिसाल अगर कोई है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज जिस किस्म से माहौल बनाया गया है, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको 2-3 बातें बताऊंगा। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि अगर आज बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपको फिरका परस्ती का अगर मुकाबला करना है तो आपको इस बात का अज़म थामना होगा कि हमको सेकुलरिज्म का साथ देना होगा। अगर सेकुलरिज्म का साथ देंगे तो आने वाले वक्त के अंदर हम सेकुलर सियासी जमातों को हमारे यानी इक़्तिदारों पर बिठा सकते हैं। और ये वक्त यकीनन हैदराबाद के, ना ही सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के मुसलमानों के लिए और हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये वक्त ऐसा वक्त है कि इस वक्त का हमको भरपूर ताउन करना पड़ेगा और हमको ये फिरका परस्तों को जड़ से मिटाने के लिए हमको काम करना होगा। और उस वजह से हम मोहम्मद फिरोज़ खान साहब का हम कांग्रेस पार्टी में खैर मकदम करते हैं। और मैं अगर ये बात फिरोज़ खान साहब की कहता हूँ तो फिरोज़ खान साहब जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो हल्के नामपल्ली है। आप देखिएगा हल्के नामपल्ली के अंदर पिछले 4 महीने के अंदर वहाँ पर कैसे कैसे अजायब को जो है वहाँ पर अंजाम दिया गया है। वहाँ पर कभी मुस्तफ़ा जो आर्मी के अंदर मुस्तफ़ा का मर्डर किया गया, तो कभी शरफुद्दीन का मर्डर हुआ, तो उससे पहले वहाँ पर हमारे यानी मुस्तफ़ा का अगर मर्डर हुआ है आर्मी कैंप के अंदर, तो वहाँ पर
शरफुद्दीन का भी मर्डर हुआ है, तो वहां पर कुछ महीने सालों पहले एक अवैस नामी एक शख्स का भी बच्चे का मर्डर हुआ है। और हाल ही में आपने देखा कि वहां पर कैप्टन इकराम अली करीम का भी जो है वहां पर 307 हुआ है। उनके अपार्टमेंट में जाके उनको दिन दिहाड़े हथियारों से मारना, ये खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस जमीन पर अगर बेकसूरों का कत्ल बहता हो तो उस जमीन पर अल्लाह ताला का अजाब यकीनन नाजिल होगा। और मैं ये बात दावे से कहता हूं कि आज अजाब की पहली सीढ़ी तैयार हो चुकी है। आज यकीनन आने वाले वक्त के अंदर आप लोगों देखेंगे, आप तमाम लोग मीडिया के जरिए आप लोग देखेंगे कि हैदराबाद के अंदर एक नया इनकलाब पैदा होगा, क्योंकि अवाम भी पसंद है, अवाम भी बहुत बेजार है। वही पुराने चेहरे, वही पुराने नारे, अवाम चाहती है कि हमको नए नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो कौम और मिल्लत का दर्द रखते हैं, वो नौजवान हमारे सामने आए और कौम और मिल्लत की क़यादत को संभाले। आप देखिएगा हाल ही के अंदर नामपल्ली हल्के के अंदर आपने देखा पुलिस खुद इतनी मजबूर थी कि पुलिस को वहां पर फ्लैग मार्च करना पड़ा, कॉर्डन सर्च करना पड़ा। ये जो हो रहा है ये खुद बताता है कि वहां पर सियासी गुंडागर्दियां किस किस्म से उरूज पर है। और कुछ सियासी कायदीनों की ये गुंडागर्दी की वजह से आज हल्के नामपल्ली के अंदर माहौल को खराब कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये वो एक सियासी जमात है जो कि सेक्युलरिज्म के लिए काम करेंगे और फिरका परस्त ताकतों को हमेशा शिकस्त देंगे। मेरी मुराद अगर फिरका परस्त से है तो मेरी मुराद भारतीय जनता पार्टी से है और MIM से भी मेरी मुराद है, क्योंकि आज एक माहौल बनाया गया। जैसा अभी गौस भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। गौस भाई ने एक अल्फाज भूल गए, यानी कहना वो शायद छोड़ दिए, लेकिन गौस भाई के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ ये जो वक्त है, एक नांदेड़ इनके सामने एक मिसाल रहा। वो तो एक छोटी सा ट्रेलर था। आने वाला वक्त कर्नाटक है, उसके बाद आने वाला वक्त तेलंगाना है। हम इनको तेलंगाना के अंदर भी ऐसे ही जमानतें जब्त करवाकर इनको वापस भिजाएंगे, क्योंकि अवाम जान चुकी है कि इनका चेहरा फिरका परस्त चेहरा है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देते हैं तो अवाम समझती है कि वो वोट इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो अवाम भी बाशऊर है और आज का दौर सोशल नेटवर्क के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए या गूगल के जरिए, इन तमाम चीजों के जरिए अवाम बहुत बेहतर तरीके से जानती है, हालात को समझती है। तो आपके जरिए मैं फिरोज खान साहब का कांग्रेस पार्टी के अंदर खैर मकदम करता हूं और यकीनन इस उम्मीद से खैर मकदम करता हूं कि और भी बहुत से लोग हैं जो हैदराबाद के अंदर हल्के चार मीनार से है, तो हल्के याकूतपुरे से भी है, तो हल्के चंद्रायण गुट्टे से भी है। ये तो बस एक इलेक्शन का मोमेंट आया है, लेकिन आप लोग देखेंगे बहुत से सौ की तादाद में जो लोग हैं, जो अवाम के दरमियान में हैं, जो अवाम के काम कर रहे हैं, जो लोग अवाम के दरमियान में रह के अवामी मसाइल पे काम कर रहे हैं, वो लोग आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर शमूलियत की ख्वाहिश हमारे कायदीनों के सामने उन्होंने पेश किया। और यकीनन आने वाला वक्त बहुत अच्छा वक्त है। आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखिएगा, आप तमाम चीजें देखिएगा कि ये तमाम चीजें बता रही है कि आने वाले वक्त के अंदर हैदराबाद के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे तेलंगाना के अंदर नहीं, एक सेकुलर सियासी जमात का झंडा लहराएगा और उस सियासी जमात का नाम कांग्रेस पार्टी है। तो मैं इसी उम्मीद से आप तमाम का शुक्रिया अदा भी करता हूं और फिरोज खान साहब का खैर मकदम करता हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर। उनके साथ मिलकर, उनके साथ रहकर हम मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए, हम हमारे दलित भाइयों की सरबुलंदी के लिए, हम हमारे क्रिश्चियन भाइयों की सरबुलंदी के लिए और हमारे कायदीनों के साथ मिलकर हम यकीनन हैदराबाद के अंदर एक नया इनकलाब पैदा करेंगे। यकीनन पैदा नहीं करेंगे, पैदा हो चुका है, हमको बस उसको आगाज करने की जरूरत है और आगाज होगा इंतखाबात के साथ। बस मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, फिरोज खान साहब का कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल करता हूं। भाई जैसा कि मोहम्मद फिरोज खान साहब की आवत हो रही है कांग्रेस पार्टी में, इससे पार्टी को कुछ फायदा होने वाला है? यकीनन पार्टी को फ़ायदा होगा। फिरोज़ खान जो है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है काफ़ी मकबूलियत रखते हैं और पिछली बार वो कांग्रेस में ही थे, वो कांग्रेस का ही प्रोडक्ट है, मगर वो जो है थोड़ा सा हमारे MIM से अलाइंस होने की वजह से
पिछले सालों में जो है तो वो एक कुर्बानी देनी पड़ी थी कांग्रेस को, मगर अब बहुत खुशी की बात है कि जो है अम्माइन से कांग्रेस की ओपन फाइट है और ऊपर से जो है पुराने साथियाँ कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे और कांग्रेस पे मतलब कांग्रेस की ताकत को बढ़ा रहे, सेकुलर की ताकत, सेकुलरिज्म की ताकत बढ़ा रहे। और इंशाल्लाह ये बात मुझे उम्मीद है कि जो है फिरोज़ खान जो है नामपल्ली से एमएलए कामयाब भी हो जाएंगे। साहब, ये तो नामपल्ली की बात हो गई, अब ओल्ड सिटी से किस हद तक आपको कामयाबी मिल सकती है? देखिए तब कोशिश करना हमारा काम है। पिछले हम जो है 30-40 सालों से जो है अम्माइन को जो है बिल्कुल एक अपने अलाइंस में लेके चल रहे थे, तो काफ़ी जो है मतलब हम बिल्कुल ओल्ड सिटी में बिल्कुल नहीं थे, मगर आज आप लोग भी देख रहे हैं कि ओल्ड सिटी में जो है हमारी मतलब काफ़ी हमारी पार्टी की जो है काफ़ी मकबूलियत है और लोग जुड़ रहे हैं। गौस भाई का काम बहुत अच्छा है, बिलाल जुड़े हैं, बिलाल का काम अच्छा है और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ख़ासतर देखने वाली बात ये है कि ओल्ड सिटी के अंदर जो देखने में आया मेरे को कि यूथ जो है कांग्रेस के करीब हो रहा है। अभी देखिए हाल में जो है कांग्रेस के हमारे लोग साजिद शरीफ साहब वगैरह ऑल पार्टी डेलीगेशंस बोलकर जो है मेट्रो ट्रेन का जो इतना बड़ा इशू उठाए थे, और आप देखिए गवर्नमेंट जो है फैसला बदलने पे मजबूर हो गई, ताकि ओल्ड सिटी भी आवाम भी चाह रही कि भाई हम जो है तरक्की के साथ रहे। देखिए आप शहर हैदराबाद जो है, असल शहर तो हैदराबाद वही है, ये सैबराबाद ये जितना भी मादापुर का एरिया है, जितना भी एलबी नगर वगैरह का जो भी एरिया है, ये बाद में आबाद वासो एरिया है, मगर ये बहुत तरक्की कर लिया। हैदराबाद पुराना शहर पुराना ही रह गया, उसको वहाँ की क़यादत जो है कभी आगे आने नहीं दी। वो शहर को जो है मतलब आज के साथ जो जनरेशन के साथ जो टेक्नोलॉजी के साथ जो जुड़ना है ऐसा जुड़ने नहीं दी, मगर अब आवाम चाह रही, लोग चाह रहे कि भाई नहीं हम भी जो है तरक्की का हिस्सा रहे, हमारा हैदराबाद जो है पुराना शहर जो है हम तरक्की के साथ शाना बशाना रहे। तो आज लोग जो है जुड़ रहे हैं, लोग जो है वेलकम कर रहे हैं हर चीज़ को। मेट्रो के लिए हम शुक्रगुजार है हैदराबाद की पुराने शहर की आवाम का, जो हमारे साथ जो है लब्बैक कही है और आज गवर्नमेंट को जो है अपना फ़ैसला बदलने पे मजबूर करी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साहब जो है आप देखिए खुली मेरी एक आप लोगों के थ्रू जो है एक अपील है हैदराबाद की आवाम के लिए कि भाई हमको एक मौका दीजिए। 40 साल तक आप एक पार्टी को मौका दिए, हमको भी एक मौका दीजिए। अगर तो फिर हम 5 साल में आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं तो फिर आपके पास हक़ है 5 साल के बाद फिर आप जिसे चाहे लाए, और एक बार मौका तो दीजिए, देखिए कि कहीं ओल्ड सिटी में और क्या चेंजेस हो सकते हैं। आपके हैदराबाद आपका पुराना शहर जो है नए शहर से आगे चले जाना चाहिए, क्योंकि शहर तो वही आबाद था। तो हम आप लोगों के ज़रिए आवाम से अपील कर रहे हैं कि देखिए हमको कांग्रेस को जो है एक बार मौका दे के देखिए। अब देखिए अब आपके सामने ही है सब कि कांग्रेस पार्टी जो ज्वाइन करना है बोले तो जो लोग कसरी ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, देखिए सब ये चाह रहे हैं कि भाई मज़हब एक अलग है। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीक़े में चलने की कोशिश करता हूँ और मेरी कोशिश को अल्लाह कबूल करे। ये एक हमारा मज़हब है, ये अलग चीज़ है। रहा सवाल जहाँ तक कांग्रेस पार्टी, तो देखिए सेकुलरिज्म के साथ जुड़ना, सेकुलरिज्म के साथ रहना आवाम चाह रही, आवाम नहीं चाह रही कि जो है बीच में जो है एक लाइन खड़ा कर दे। और हमारी देखिए आप हम जो है इस मुल्क में 800 साल हुकूमत करें, एक मिसाल आप नहीं बता सकते अगर से हम 800 साल हुकूमत करे हैं, अगर से हम अगर से वन साइड हुकूमत करते या हम अगर से एक मजहबी एतबार से बात करते तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी हो जाना था, मगर ऐसा नहीं है। आज भी हम जो है हिंदुस्तान में जो है माइनॉरिटी में हैं। हम 800 साल हुकूमत करने के बाद भी माइनॉरिटी में, इसका मतलब हम कभी जो है किसी की मज़हब पे उंगली नहीं उठाए। तो हमारा जो तरीक़ा था वही तरीक़े पे रह के हम जो है हुकूमत। अब यहाँ पर देखिए आप ओल्ड सिटी में आप खुद देखते हैं मिलादुन्नबी का जलसा बोलते हैं, कांग्रेस पे उंगली उठाते हैं, जबकि आप मिलादुन्नबी का जलसा आशिक़ रसूल जमा हो रहा वहाँ, फरिश्ते जमा हो रहे वहाँ, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए जमा हो रहे, वहाँ पर आप जो है ये सारे चीज़ें करते हैं। आप जो है ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड की मीटिंग लगाते हैं। एक मीटिंग है साहब, वो
اس کو جو ہے آپ اپنی طریقے سے کرنا چاہیے. مسلم پرسنل بورڈ کا ایک اجلاس ہے, اس کو اپنی جگہ آپ دارالسلام میں میٹنگ لگا لیتے. آپ ساری جگہ پہ آپ صرف موقع کا فائدہ اٹھاتے. الوداع جمعہ بلکہ مکہ مسجد میں بڑھ جاتے. آپ یہ سارے مذہب سے ہٹ کے بات کریے نا پولیٹیکلی. آپ بتائیے امائم کی اتنے سالوں سے آپ کبھی ان کے کوئی بھی ایم ایل اے سے یا کوئی بھی کانسلر سے پوچھیے کہ آپ نے کبھی ان کا مینیفیسٹو دیکھا ہے؟ ایک پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, مینیفیسٹو ہونا چاہیے. الیکشن جیتنے کے بعد ہم کیا کریں گے آپ خود دیکھیے. ریسنٹلی ایک فیس بک پہ اسدالدین اویسی صاحب کی ایک فوٹو بہت وہ ہوئی تھی کہ آپ صبح صبح اٹھ کے پد یاترا کر رہے ہیں, موریوں پہ سے ایسا پیر بازو رکھ کے چلے جا رہے ہیں. آپ بولیے 40 سال سے آپ کی وہاں آپ لوگ وہاں پر اپنی جو ہے پارٹی جو ہے رکھ کے جو ہے وہاں پر عوام کا ووٹ لے کے جو ہے آپ کیا ڈیولپمنٹ کا کام کریں؟ کیوں کیچڑ ہے وہاں, کیوں نالیاں بہہ رہے, کیوں لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں, کیوں لوگوں کو سڑکیں صحیح نہیں ملتی, وہاں پر اتنا سارا پولیوٹیڈ کیوں ہے؟ یہ سارے چیز جو ہے اب حیدرآباد کی عوام سوچ رہی ہے. میں آپ لوگوں کے ذریعے اب عوام سے صرف یہی اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن میں جو ہے نا ہمیشہ جو ہے 45% پولنگ ہوتی ہے, 55% پولنگ نہیں ہوتی ہے. 55% لوگ وہاں پر ووٹ کچھ نہیں آتے. میں اس بار جو ہے وہ 55% کو بولتا ہوں کہ آپ لوگ باہر نکلیے. اگر سے تبدیلی نہیں چاہتے تو تبدیلی نہیں ہوگی. تبدیلی کے لیے آپ باہر آئیے, ایک بار کانگریس کو موقع دے کے دیکھیے. ہم انشاءاللہ آپ کی امیدوں پہ کھڑے نہیں اترے تو پھر آپ کے پاس 5 سال کے بعد پھر ایک آپ کے پاس ہتھیار ہے, ویٹو پاور ہے, آپ جسے چاہے لا سکتے ہیں. سر حیدرآباد کی ایم پی حلقے سے آپ کے پاس کون سا ایسا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے جو بیرسٹر اسدالدین اویسی کا مقابلہ کرے گا؟ صاحب یہ تو وقت آنے پر پتے کھلیں گے, مگر آپ کو اتنا ضرور بولوں گا میں کہ ہمارے پاس ایک نہیں 3 4 کینڈیڈیٹ ایسے ہیں, اور جس دن نام سامنے آ جائیں گے میں سمجھتا ہوں آپ کو پریشانی گھبراہٹ امائم کی آپ کے سامنے نظر آ جائے گی. 2019 کے الیکشن میں کانگریس کا بھی کس بیس پہ لڑی تھی؟ کانگریس مینیفیسٹو دیکھیے ہمارا کانگریس کا ایک مینیفیسٹو ہمیشہ ہوتا ہے. آپ 14 کا مینیفیسٹو بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ 9 کا بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ 4 کا بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ جتنے الیکشنز ہوئے, الیکشن جب سے مطلب ہمارا نظام اسٹیٹ جب مرج ہوا تھا انڈین گورنمنٹ کے ساتھ, اس تاریخ سے جتنے الیکشنز ہوئے ہمارا کانگریس پارٹی کا ہمیشہ جو ہے ایک مینیفیسٹو رہا ہے, اور وہ مینیفیسٹو پہ عمل ہوتا ہے. یہ مینیفیسٹو اس تھا جو 4% ریزرویشن ہم کو ملا. یہ مینیفیسٹو تھا کہ آروگیہ کی اسکیم کے تحت ہمارے کو جو ہے ہاسپٹلس میں جو ہے یہ آروگیہ اسکیم ملی. یہ مینیفیسٹو ہی تھا جس میں جو ہے کسانوں کو سارے قرضے معاف کیے گئے تھے. یہ مینیفیسٹو میں ہی تھا کہ لائٹ کا بل ان کو معاف کر دیا گیا تھا کسانوں کو. ہاں, تو ابھی ہماری ایک مینیفیسٹو کمیٹی بنتی ہے الیکشن سے بیفور جو ہے ایک 3-4 مہینے پہلے جو ہے کمیٹی مینیفیسٹو کمیٹی آتی ہے. دلی سے لوگ آتے ہیں, ہمارے ہائی کمانڈ سے بیٹھتے ہیں, یہاں سے لوگوں کے رائے لیتے ہیں. اس کے بعد ایک بناتے ہیں مینیفیسٹو. اب وہ مینیفیسٹو جب بنے گا ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے. بہت سے ہے, ابھی ہم ہمارے طرف سے تو مینیفیسٹو میں رکھیں گے اولڈ سٹی کی. ہم خاص طور میرا جہاں تک تعلق ہے تو میں تو یہ بولوں گا مینیفیسٹو میں کہ خاص طور اولڈ سٹی کی ترقی کے لیے کچھ ایسا پیکیج دیا جائے جو اولڈ سٹی جو ہے نیو سٹی میں بدلے. حکومت بنائے گی اور سارے لوگ تو میں فیروز بھائی کی جو آج کانگریس پارٹی میں شمولیت ہوئی ہے اس کا دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. اور بھی جو میری ایک چھوٹا میسج ہے کہ جو لوگ جو دوسری پارٹیوں کے اندر ٹھہر کر مسلم ووٹوں کا جو بٹوارا کر رہے ہیں, اس سے 2 کمیونسٹ پارٹیوں کو فائدہ ہو رہا ہے, بی جے پی کو اور راس نبی سے زیادہ مسلم کو, جو قومی ایکتی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں مسلسل کانٹیکٹ میں ہوں. اب کے 2019 کا جو الیکشن ہوگا اس کے اندر کانگریس پارٹی انشاءاللہ تلنگانہ کے اندر بھرپور بی جے پی, آر ایس ایس, سنگھ پریوار, بجرنگ دل جتنی پارٹیاں ہیں ان کا بھرپور مقابلہ کرے گی. تلنگانہ میں ہی نہیں پورے ہندوستان کے اندر کانگریس جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی ان کمیونسٹ پارٹیوں کو جو ہندوستان کا بٹوارا کرنا چاہ رہے ہیں. شکریہ. خدا. نامپلی کانسٹیٹوئنسی کے
کانٹے سے MLA فیروز خان صاحب کا کانگریس پارٹی میں میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہم تمام لوگ آج اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں ان فرقہ پرست پارٹیوں کو جو مسلمانوں کا مکھٹا پہنے ہوئے پھرتے ہیں اور وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک واحد جماعت ہے، لیکن آج وقت بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ چار مینار سے جناب غوث صاحب اور یعقوب پورے سے جناب خواجہ بلال صاحب اور اسی طرح نامپلی سے جناب فیروز خان صاحب آنے والے وقت ایک سیکولر جماعت جو ہندو مسلمان دلت کو لے کر چلنے والی جماعت ہے وہ ہے کانگریس۔ بی جے پی اور TRS اور ان کے ایجنٹ کو ہوشیار اور خبردار ہو جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کانگریس صرف وہ جماعت ہے جو ہندو اور مسلمان اور دلت کو ایک ساتھ اپنے ساتھ میں لے کر چلنے والی جماعت ہے۔ قوم اور ملت کی بات کرنے والوں سے میں ایک آمنا سامنا مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 50 سال سے ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کہتے ہیں، ان کے صدر سے میرا ایک سوال ہے، واقعی اگر اولڈ سٹی کے اندر آج میٹرو کے تعلق سے ہو، آج نوجوان بچوں کی اسکالرشپ کے تعلق سے ہو، تعلیم کے تعلق سے ہو یا روزگاری کے تعلق سے ہو، یا غریب عوام کو جو 50 گز اور 80 گز کے پٹے اور ان کو گھر دلانے کی بات ہو، کہیں پر بھی آپ نے ایک آواز نہیں اٹھائی۔ اور حالیہ انکاؤنٹر ہوا، آپ ہی کے حلقے میں ایک نوجوان کو انکاؤنٹر کیا گیا، لیکن آپ کی مصروفیت اتنی تھی کہ آپ نے اس کے انتقال پر پرزہ دینے پر بھی آنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی فیروز خان کی آنے کی آمد بہت خوش مزاج آدمی ہے، اور قوم کی بغیر کوئی MLA رہنے کے باوجود بھی انہوں نے قوم کی نامپلی کے حلقے میں بہت سی خدمت کی، اور بہت سے لوگوں کو پانی جیسی مصیبت سے جو ہے آراستہ کیا، پانی کے تعلق سے ہو، میڈیکل کیمپ ہو، اس طریقے کے تمام بہو و فلاد کے کام جو بھی کیے ہیں غوث صاحب اور بلال صاحب بھی الحمدللہ۔ فیروز خان صاحب، ہم اور تمام اولڈ سٹی کے نوجوان گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے آپ کی آمد کو انشاءاللہ تعالی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ Five 6 5